अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम दो बातें करेंगे। पहली चीज़ ये हम सीखेंगे हम एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा हम ये सीखेंगे कि हमने जो एक्स्ट्रा आवर्स लगाए हैं उस हिसाब से हमारी कितने पैसे बनते हैं। यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मेट आपको शो हो रहा है जिसके अंदर आपको सैलरी का पर डे आर बता रहा है। ये मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए इस तरह का एक फॉर्मेट बनाया है। आप चाहें तो इस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल आवर्स बता रहा है। हमने डे बाय डे जितने भी घंटे लगाए होंगे उन तमाम घंटों का ये टोटल हमें यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल में ये बता रहा है कि जितने घंटे हमने लगाए थे उस हिसाब से हमारे कितने पैसे एक्स्ट्रा बनते हैं, और हमारी जो सैलरी थी उसके अंदर इसी घंटों को अगर प्लस कर दिया जाए तो फिर टोटल पैसे हमें कितने मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी आपको ये बता रहा है 65,000 अगर सैलरी है तो 70 घंटे काम करने पे पूरे महीने में इतने एक्स्ट्रा आवर्स पैसे बनते हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कह लेते हैं कि सैलरी हमारी है 35,000, तो देखिएगा 35,000 के हिसाब से अगर हमने 70 घंटे पूरे महीने में काम किया है तो उस हिसाब से हमें ये एक्स्ट्रा बनता है, और हमारी 35,000 सैलरी ऐड करने पे हमें टोटल ये बताएगा, ठीक है। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर आपको बता रहा है डेट, इन टाइम और आउट टाइम। अब हर कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 8 घंटे का होता है। अब मिसाल के तौर पर हम 9 बजे सुबह आए ऑफिस में और 7 बजे हमने ऑफ किया, तो टोटल एक दिन के अंदर हमने 10 घंटे लगाए और 2 घंटे जो है वो हमारे एक्स्ट्रा हो गए। तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पे हमारे जो है वो 291 रुपये बने हैं अगर हमारी सैलरी 35,000 है। अगर हमारी सैलरी कहने के 70,000 है, मैं यहाँ पे 70,000 लिखता हूँ, तो 70,000 के हिसाब से अगर हम 2 घंटे लगाते हैं तो फिर हमारी सैलरी 583 रुपये बन जाती है। सिर्फ यहाँ पे घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि मिनट के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर 9 बजे आया था और 5:30 बजे कह लो ऑफ किया, मतलब आधा घंटा जो है वो हमने कंपनी को एक्स्ट्रा दिया है। तो यहाँ पे हमने 5:30 लिखा, तो यहाँ पे देखिएगा बता रहा है कि 8.5 घंटे काम किया है, यानी 30 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा कंपनी में दिए हैं। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा कंपनी को देने के जो हम चार्ज कर रहे हैं अब हमारी सैलरी के हिसाब से वो 145 रुपये बनते हैं। ये 145 70,000 अगर सैलरी है तब आधा घंटा के बनते हैं। अगर हमारी सैलरी कह लें कि 30,000 है, ठीक है, फिर आधा घंटा कंपनी को देने पे हमारे पैसे बनते हैं 62 रुपये। तो इस तरीके से आप जो है वो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी सैलरी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने घंटे के हिसाब से आपके पैसे बनते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर ये दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बैंक शीट है, ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देखिएगा मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये एक सेल बन गया, ठीक है। इसके ऊपर आप कंपनी का नाम या जिस तरह मैंने लिखा है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स आप ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो पर मंथ, यहाँ पे देखिएगा मैंने सिंपल क्या है कि एक सेल के अंदर ये मंथ सैलरी लिख दी है, उसके नीचे पर डे सैलरी और पर आवर सैलरी लिख दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर नहीं किया। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 सेल को मर्ज एंड सेंटर कर दिया और उसके नीचे जो है वो सिंगल सेल लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर भी यहाँ पे भी किया। एक सिंपल सा मैंने इतना फॉर्मेट जो है वो बना लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डेट का, इन टाइम और आउट टाइम है। यहाँ पर आपने अपना इन टाइम लिखना है और आउट टाइम लिखना है। बाकी जो है उसके आगे आप ड्यूटी टाइमिंग लिख सकते हैं कि एक दिन में आपने कितने घंटे काम किया, उसका कितना एक्स्ट्रा आवर बनता है, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितने घंटे काम करने पे कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारी सैलरी कह लें कि 40,000 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 40,000। अब 40,000 का हमने निकालना है पर डे। पर डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 इक्वल लगाएंगे, 40,000 को तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 30 पे, क्योंकि जब भी हमने पर डे निकालने तो हमने 30 पे ही डिवाइड करना है, क्योंकि मंथ जैसे फरवरी का 28 डेज़ का आता है तब भी हम 30 पे ही डिवाइड करते हैं, और अगर 31 का मंथ आता है तब भी हम 30 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टोटल सैलरी को आपने 30 पे कर देना है डिवाइड, तो आप जो है वो पर डे बन जाएगा कि एक दिन आपके इतने पैसे बनते हैं। इसके बाद आपने पर आवर निकालना है, हम लगाएंगे इक्वल, पर डे को डिवाइड कर देंगे 8 घंटों पे, ठीक है, क्योंकि 8 घंटे
स्टैंडर्ड टाइम होता है हर कंपनी के अंदर, अगर 9 घंटे है या 10 घंटे तो उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 8 पर और एंटर करेंगे, तो हमें 1 घंटा काम करने के इसने यहाँ पर पैसे जो है वो बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स निकालने, वो कैसे निकालेंगे और टोटल आवर्स निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके नीचे सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें, मिसाल के तौर पर हम आए हैं 9 बजे और हमने जो है वो 10 बजे यहाँ से ऑफ कर लिया। ठीक है, तो कितने घंटे बनते हैं? सबसे पहले हमने ड्यूटी टाइमिंग निकालनी है कि एक दिन हमने आज कितने काम किया कंपनी के अंदर, तो लगाएंगे इक्वल आउट टाइम के अंदर से हम माइनस कर देंगे इन टाइम को। हमारे पास जो है वो यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग आ जाएगा कि 13 घंटे हमने जो है वो कंपनी को आज दिए हैं। अब हमने निकालना है कि एक्स्ट्रा आवर्स हमने कितने लगाए थे। एक्स्ट्रा आवर्स निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वो क्या होगा, लगाएंगे इक्वल, ये जो हमारी टोटल ड्यूटी टाइमिंग है इसके अंदर हम माइनस कर देंगे टाइम फार्मूला को। ठीक है, टाइम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 3 पैरामीटर आ रहे हैं, एक है आर, मिनट और सेकंड। 8 घंटे का हमने स्टैंडर्ड टाइम बताया था, 8 आवर्स के अंदर हम 8 घंटे लिख देंगे, कोमा लगाएंगे। मिनट के लिए हम 0 लगा देंगे, कोमा लगाएंगे। सेकंड के लिए 0 लगाएंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। हमें बता रहे हैं कि भाई 8 घंटे थे तो 13 घंटे पूरे दिन में काम किए, यानी 5 घंटे हमने एक्स्ट्रा काम किया। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मिसाल कोई एक्स्ट्रा घंटे नहीं लगाए, हम 5 बजे यहाँ से चले गए, तो बता रहा है आपको 8 घंटे कंपनी को आपने दिए लेकिन आपने कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे आवर्स नहीं लगाए। इसके अलावा अब हम ये चाहते हैं कि फार्मूला सबके ऊपर अप्लाई करना पूरी शीट पे, तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला जो है वो सबके ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पे और पहले से ही आपको बता रहा है 13 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम किया है, मैंने खुद से जो है वो मैनुअल टाइप किया है। आपने जितने घंटे काम किया होगा वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स इनके निकालने हैं, तो यहाँ पे भी आप फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सब बता देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 PM है ना तो सबका 5 PM पहले से आप कर दें तो सबका यहाँ पे 00 बताएगा, लेकिन जैसे आप एक्स्ट्रा वर्किंग आवर लगाते रहेंगे तो यहाँ पे आप मैनुअली जो है वो टाइम खुद से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि 6 बजे ऑफ किया, 9 घंटे काम किया कंपनी में, 1 घंटा एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब हमने निकालना है कि एक्स्ट्रा आवर्स की सैलरी कितनी बनती है, यानी कि हमारी सैलरी अगर 40,000 है तो 1 घंटा हमें अगर हम कंपनी को एक्स्ट्रा देते हैं तो उस हिसाब से हमें कितना एक्स्ट्रा पैसे हमारे बनते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे उसको आपने ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि फार्मूला जो है मैं आपको डिटेल के साथ यहाँ पे बताऊंगा, तो तवज्जो के साथ आप इसको देखिएगा। सबसे पहले आपने लगाना है इक्वल और यहाँ पे लिखना है आपने मैक्स और ब्रैकेट ओपन करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है नंबर 1 के अंदर आपने लगा देना है 0 और लगाना है कोमा। अब आपने ये 0 क्यों लगाया इसको पहले समझिएगा। 0 आपने इसलिए लगाया है, अगर मिसाल के तौर पर 8 घंटे आपने कंपनी को नहीं दिए बल्कि आपने 5 या 6 घंटे दिए, फिर जाहिर बात है कि आपने तो पूरा कंपनी को टाइम भी नहीं दिया, तो अगर पूरा टाइम ही नहीं दिया तो फिर तो आप जो है वो माइनस में जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसा हो कि हमने कंपनी को 8 घंटे नहीं दिए बल्कि 8 से हमने कम घंटे दिए हैं, 3, 4, 5 इस तरह घंटे दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट लीव पे हम चले गए, उस हिसाब से फिर यहाँ पे माइनस के अंदर वैल्यू ना आए बल्कि वहाँ पर हमें 0 शो करवाए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया और कोमा लगा दिया। अब हमने नंबर 2 पे आना है। नंबर 2 हमें क्या बता रहे हैं, नंबर 2 के अंदर जो है वो हम यहाँ पे टाइम को सेट करेंगे। टाइम का क्या होगा, ये जो हमने एक्स्ट्रा आवर्स लगाए थे इसके ऊपर हमने सेल के ऊपर क्लिक कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ, क्योंकि हमने एक दिन के हिसाब से यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है इसको। ठीक है, तो हमने जो एक्स्ट्रा आवर्स लगाए थे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ और कोमा लगाएंगे। अब आपसे पूछा है नंबर 3, तो नंबर 3 देने की ज़रूरत नहीं बल्कि आप ब्रैकेट को कर दें क्लोज। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा क्या मकसद है, जितने घंटे हमने एक्स्ट्रा आवर्स लगाए थे, ठीक है, उस हिसाब से हमें उसकी सैलरी बताए। अगर 1 घंटा लगाया तो 1 घंटे का बताए कितना कमाया, 4 घंटे लगाए तो 4 घंटे का बताए। फिर हम ये क्या करेंगे, ये जो पर आवर की सैलरी है इसको हम यहाँ पे दे देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने इसको 4 के साथ जो है वो लॉग करना है। लॉग
करने का मकसद क्या है। अगर आप इसको लॉक नहीं ना करेंगे तो फार्मूला जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आता रहेगा, आप कैलकुलेशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, आप अगर इसको लॉक कर देंगे ना, तो लॉक करने का मकसद ये होता है अगर हम फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग भी कर देंगे ना, नीचे की तरफ भी सारा सब के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये हर बार जो है वो इसी सेल को ही सिलेक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको F4 के साथ कर देना है लॉक। ये डॉलर के निशान आ गए और सिंपल एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको इसने बता दिया कि भाई 1 घंटा काम करने के बनते हैं 166 रुपये। आप इधर डबल क्लिक करें, फार्मूला सब पर अप्लाई हो गया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जितना भी जो भी टाइम आउट आपने किया है उस हिसाब से आप टोटल ड्यूटी टाइमिंग बता देगा और जितने ऊपर घंटे लगे उस हिसाब से सैलरी बता देगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो आपको सैलरी बता रहा है, ये जो 1 घंटे के पैसे यहाँ पर आपको बता रहा है वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब सैलरी अगर आपकी यहाँ पे कह लें कि 65,000 है, फिर 1 घंटा अगर आपने कंपनी को एक्स्ट्रा दिया है तो फिर 270 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अब करना है टाइम को सारा कैलकुलेट कि भाई हम ये देखना चाहते हैं हमने जो टाइम दिया है कंपनी को वो टोटल कितने घंटे बनते हैं 1 महीने के अंदर। टोटल घंटों को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हम करेंगे, हम लगाएंगे इक्वल SUM सम और आपने जो है वो टोटल आवर्स जो है ना उसको कर लेना है सिलेक्ट और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ पर आपको बता रहा है 21 आवर्स, इस हिसाब से ये आपको शो करवा रहा है। अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और कंट्रोल 1 प्रेस करके आपके पास ये फॉर्मेट सेल आ जाएगा। आपने कस्टम में जाना है। ठीक है, कस्टम में जाके आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में चले जाएंगे और लास्ट में जाकर आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर आपको मिलेगा आवर्स और मिनट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सिंपल ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, फिर इस आपको जितने भी घंटे लगे होंगे ना उस हिसाब से आप ये टोटल करके बता रहा है। पहले उसने क्या किया था, पहले उसने वैसे ही इसको सम कर दिया था, लेकिन अगर आपने आवर्स को सम करना है ना तो उसका तरीकाकार ये होगा। दोबारा समझ लीजिएगा कि आवर्स को सम करने के लिए क्या करेंगे, आपने पहले सेल के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल 1 करना है और कस्टम में जाके आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है आवर्स सेमी कॉलम मिनट्स और सिंपल ओके प्रेस कर देंगे तो फिर आप ये टोटल जो है वो आवर्स कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमारे ये जो कितने घंटे के पैसे बनते हैं ना वो हमने देखना है भाई पूरे महीने के अंदर हमने कितने पैसे यहाँ से कमाए। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सम और यहाँ पर जो है इस सारे एरिया को कर लेंगे सिलेक्ट और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे बता रहा है भाई इन पूरे महीने के अंदर हमारे जो एक्स्ट्रा घंटों के पैसे बनते हैं वो ये बनते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि भाई हमारी सैलरी और एक्स्ट्रा घंटों के टोटल पैसे कितने बनते हैं। तो उसका सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो क्या होगा, इक्वल कर देंगे सैलरी के अंदर प्लस कर देंगे वर्किंग एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर सैलरी हमारी है बजी 25,000 रुपये, 25,000 के हिसाब से पर डे बन गया 833 रुपये और पर आवर बन गया 104 रुपये। और अगर 25,000 सैलरी है तो अगर फिर हमने कंपनी को अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया तो हमारे 104 रुपये बनते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से हमारी ये सैलरी भी आपको यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पे आप जितने भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर लगाते रहेंगे, आप यहाँ पे सिंपल पुट करते रहेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल आवर भी बता देगा, उस हिसाब से आपको टोटल सैलरी भी बता देगा और जो नेट सैलरी बनती है आपकी बेसिक सैलरी और ये एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स मिलाकर वो भी आपको यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।